हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनके मैसेज भी आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और आज की रीडिंग में मैं उनकी करंट एनर्जी भी चेक करूंगी कि वो किस एनर्जी में है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 फाइल रखी हैं, तीनों फाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड रखे हैं। ठीक है, आपको फाइल अगर चूज़ करना है नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, तो आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर होना चाहिए जिस भी फाइल को आप चूज़ कर रहे हो। आप देख लो गौर से कि किस फाइल में आपके पर्सन के नेम का पहला लेटर है, आपको वो फाइल चूज़ कर लेनी है अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट लग रहा है, अट्रैक्टिव अपनी तरफ कर रहा है, उस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया और आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं की तो आप सेकंड कार्ड को भी चेक कर सकते हो। और अगर सेकंड भी रेजोनेट नहीं किया तो आप थर्ड कार्ड को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कल किसी का कमेंट आया था कि मैम आप तो हर बार ऐसे बोलते हो कि पास्ट पर्सन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी रीडिंग्स को फॉलो नहीं करते। मैं हर बार तो पास्ट पर्सन जो एनर्जी आएगी, जो कार्ड्स मुझे बताएंगे, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बताएगी, वही तो मैं आपको बताऊंगी ना। कार्ड रखने का मतलब ही यही है कि अगर ये वाला कार्ड से आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप सेकंड ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से रीडिंग को। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल। ओके, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, इमेजिनेशन। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। तो डेफिनेटली आपके जो भी पर्सन है ना गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो, आप दोनों एक दूसरे के करीब हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, एक बार मैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूँगी कि ये चाहे जो भी इंसान है, इनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। ठीक है, इनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या है। 9 ऑफ कप एंड द एस ऑफ कप। डेफिनेटली मैंने कहा था कि कोई न्यू पर्सन है। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है और एस ऑफ कप की एनर्जी है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, लुक 9 ऑफ कप आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग देखे जा रहे हैं। जैसा कि आपने कार्ड में इमेजिनेशन का चूज़ किया है, ये इंसान आपको लेकर के आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू, ये आपके सपने देखते हैं। ठीक है, क्यों देखते हैं सपने? क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको पाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली देख रहे हो आप कितना ये इंसान, मे बी ये इंसान आपकी क्रश है ना कुछ लोगों के लिए, या आप इस इंसान की क्रश हो सकते हो। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है गाइज। एंड लुक एस ऑफ कप, इस इंसान की जो फीलिंग्स है ना वो भी बढ़ती जा रही है, डेवलप हो रही है आपको लेकर के। यस, नाइट ऑफ कप। लेकिन ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा स्लो है, ठीक है, अपना लव ऑफर देने में। या हो सकता है कि ये इंसान है ना चाहता तो बहुत कुछ है आपको लेकर के। इनकी एनर्जी तो ऐसी बता रही है कि इनके दिल में फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। लेकिन जब बात आती है प्यार की तो हो सकता है कि ये उस तरीके से रिवील नहीं करते हैं या अपनी फीलिंग्स को इतना जल्दी दिखाते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है गाइज। ओके, तो ये इनकी करंट एनर्जी थी। वाटर साइन हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, आपका या इनका। अब हम चेक करेंगे कि इस इंसान की थिंकिंग क्या है आपको लेकर के। देन हम देखेंगे कि ये इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं, डीप फीलिंग्स क्या है इस इंसान की। ओके, तो चलिए थिंकिंग देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के, ग्रुप नंबर 1। उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के।
पॉसिबिलिटीज, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क। ओके, क्या है उनकी थिंकिंग? विड्रॉ, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। ओके, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। एग्जॉशन। ओके, सीक्रेट, मिस्ट्री। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गाइस कि आपको लेकर के ना इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस साउंड करते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। एक बार मैं ये चेक करूँगी किन चीज़ों को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये आपके साथ है ना कहीं एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, कुछ फन करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, या इनको लगता है कि आप है ना एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, ठीक है, एडवेंचरस पर्सन हो, आप रिस्क टेकर हो, ठीक है, आपको अकेले रहना पसंद है, आपको ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, ज़्यादा दोस्त आपको कब बनाने पसंद नहीं है, आप सिंगल रहना पसंद करते हो, अकेले में ज़्यादा अपने आप के साथ समय ज़्यादा बिताना आपको पसंद है, ठीक है, और कम बोलते होंगे आप में भी। इस इंसान को लगता है ना कि आप एकदम बहुत कम बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है सीक्रेट मिस्ट्री, ठीक है। इनको लगता है कि आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपके जहन में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर के, ये पता करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप एक तो बहुत ज़्यादा शांत रहते हो, साइलेंस पर्सन हो सकते हो कि आपको कम बोलना पसंद है, या इस वक्त हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो, आप इस इंसान को या तो ये दिखा रहे हो कि इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है, आप सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हो, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो। एक बार देख लेते हैं किन चीज़ों को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, यस, इनको लगता है ना कि आपकी और इनकी ना बहुत अच्छी जमेगी, बहुत अच्छी बनेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा चुलबुला हो सकता है या चुलबुली हो सकती है, बोलते बहुत ज़्यादा होंगे या आप कम बोलते होंगे, तो इनको लगता है ना कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, यस। और देखते हैं यहाँ पे विड्रॉ की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, ये इंसान ये भी देखते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा जगल करते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है, ये चीज़ भी इनको लगता है। साथ में ये ऐसा भी सोचते हैं ना कि शायद आपके पास में ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आप जगल करने लग जाते हो कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन आपके लिए सही रहेगा, किसे आपको चूज़ करना है, आपको सही, आप जगल करते हो तो आपको पता नहीं चल रहा है, आप कंफ्यूज हो, ठीक है। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, इनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको ये देखिए, इनको ये तो लगता है कि ना कोई तो है ऐसा, कोई पास्ट में था आपके जिसके साथ में आपका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुआ है, ठीक है, इसलिए आप नए रिश्ते में जाने से डर रहे हो, ठीक है, इसलिए आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सीक्रेटिव है, आप इसलिए सिंगल रहना पसंद करते हो, कम बोलना पसंद करते हो, क्योंकि किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है, और ये चीज़ ये इंसान भी समझते हैं, इनको ऐसा फील होता है, ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। लेकिन ये इंसान है ना, जब भी आपको देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है, ये चाहते हैं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आए, ठीक है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, कम बोलते हो, है ना, या ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, लोगों से ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हो, तो अगर आप अकेले में ही ज़्यादा समय बिता रहे हो तो इस इंसान को लगता है ना, ऐसे में तो ये इंसान और भी ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये इंसान आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी सोच ऐसी है कि अगर आप इनको मौका दें तो आपको इस एनर्जी से ये इंसान बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे, ओके। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियाँ लेकर के आएंगे ये इंसान। एक्सोरेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ कप, ओके, एंड द एस ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको बहुत पसंद करता है गाइस, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, और इनको भी ना ऐसा लगता है कि
शायद आप चुप हो, शायद मे बी आपका नेचर ऐसा होगा इस इंसान के प्रति कि आप इनकी बातों को सुनते हो, इनको बर्दाश्त भी करते हो, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं हो। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है ना कि डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, पैशन है, लेकिन आप बता नहीं रहे हो बिकॉज आपका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा। इसकी वजह से हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस इंसान के ऊपर। ओके, ये तो हो गई इनकी सोच। अब हम देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर के, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें ट्रू फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ में। ये इंसान के दिमाग में ये है कि आपके साथ में कुछ या तो कोई बिजनेस करे जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के टच में रहो, एक दूसरे के करीब रहो, ठीक है, एक दूसरे की लाइफ में रहो। दूसरा, ये इंसान ये सोच रहे हैं ना कि बिजनेस के थ्रू इस इंसान को मैं रेगुलर देख सकता हूँ, रोज़ देख सकता हूँ, कोई ऐसा काम करे मिलकर के साथ में। या इनको लगता है कि इनकी फीलिंग्स ये है कि आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान खुद भी क्रॉस रोड पे है, पता है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये इंसान है ना क्रॉस रोड पे इसलिए है क्योंकि आपका बिहेवियर कुछ अलग है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं सिंगल रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, आप सिक्रेटिव इनको साउंड कर रहे हो, जबकि इस इंसान के दिल में प्यार के अलावा कुछ है नहीं आपके लिए। बहुत ज़्यादा प्यार है, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इस इंसान के दिल में, क्या है फीलिंग्स इनकी। हैंग्ड मैन, यस, ये स्टक है कि कब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलोगे। मे बी आपका पास्ट जो था उस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ठीक है, प्यार है, लेकिन क्रॉस रोड पे है बिकॉज आप अभी तक इस एनर्जी से नहीं उभर पाए हो, बिकॉज आप इस एनर्जी से अभी तक नहीं निकल पाए हो। मे बी आपको इस इंसान को लेकर के भी भरोसा नहीं होता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि या गलत है। ठीक है, हैंग्ड मैन, ये इंसान 24/7 जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये इंसान स्टक है आपके ऊपर कि कब आप अपने दिल की बात इनके सामने रिवील करोगे, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, चलिए और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, इनको लगता है ना, इनकी फीलिंग्स ये है कि आप शायद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो अभी। ठीक है, ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स ये हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, ठीक है, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो, ये इंसान चाहते हैं। और देखते हैं क्यों है यहाँ पे क्रॉस रोड। यस, ये इंसान विथ स्टेबिलिटी आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो ये बिहेवियर है ना सीक्रेटिव वाला, ठीक है, इसके वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे है कि ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनिशिएट करोगे, कब आप इस इंसान को बताओगे अपनी फीलिंग्स, जो डीप डाउन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप भी इनको पसंद करते हो। ठीक है, ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और आपके साथ में कोई बिजनेस भी करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, विद द एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मे बी इंसान कोई अपॉर्चुनिटी दे कि चलो इस चीज़ पे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट फील कर सको। ओके, एंड 6 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपको ना अपना लव ऑफर करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, एंड डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो गाइज। वाओ, वाई द हैंग्ड मैन इज हियर। डेविल, 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 डेविल का कार्ड है। ऑब्सेस्ड है ये बंदा या बंदी, जो भी है ना, बहुत ऑब्सेशन है इस इंसान को आपके लिए। यस, मैंने पूछा डेविल की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और 2 ऑफ कप, इनको ऐसा भी लगता है, इनकी फीलिंग्स ये भी है कि आप भी इनसे प्यार करते हो और ये भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये बंदा आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहा है। इनके एक्शन और चेक कर लेते हैं कि क्या है इनके एक्शन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर साइन है, ठीक है, और अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन भी आ चुका था। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स था या क्वीन ऑफ वेंट्स था यहाँ पे। लेट्स सी इनका एक्शन क्या है। द एम्परर, एंड द 6 ऑफ वेंट्स।
यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि विद इन 6 या 4 डेज़ के अंदर अंदर हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करे, एक नई शुरुआत करे, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में विक्ट्री आए, सक्सेस मिले, ओके। एंड द एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान है ना इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी तो है इस इंसान के अंदर, ये इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में विक्ट्री आए, सक्सेस आए, न्यू बिगिनिंग आए, ओके। तो चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे एरीज और लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके मैसेज क्या हो सकते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई एम विलिंग टू फाइट फॉर आवर लव। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे प्यार बहुत करते हैं और इस प्यार के लिए ना ये लड़ भी लेंगे किसी से भी। 45 इनकी एज हो सकती है या 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनके मैसेज। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील लाइक आई एम पुशिंग यू अवे। ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको पुश अवे कर रहे थे, उसके लिए इंसान माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर ये न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी न्यू पर्सन की ही निकल करके आई है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये जो एनर्जी मैंने आपके लिए बताई हो सकता है कि इस इंसान की खुद की एनर्जी हो ये, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि सिंगल हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जबकि इस इंसान के दिल में प्यार है, फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है, ठीक है। और देखते हैं 41 इनकी एज हो सकती है या 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। योर टच सेंड सीवियर डाउन माई स्पाइन। ओ माई गॉड। 39 इनकी एज हो सकती है, ओके। आई एम नॉट वॉकिंग अवे फॉर एवर, आई जस्ट नीड थिंक टू टाइम टू थिंक। यस, मुझे लग रहा है ना कि ये जो एनर्जी निकली है ना, ये इस इंसान की है कि ये रेडी नहीं है इस वक्त। हो सकता है कि इंसान ने आपको समय भी मांगा हो, या अगर आप लोगों के बीच में अभी कोई सेपरेशन है या बात नहीं हो रही है, लेस कांटेक्ट है, तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो डेफिनेटली आपने ना इस इंसान को खुश रखने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। आपने इस इंसान के जीवन को रोशन बनाने की कोशिश की है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, डार्क फील कर रहे हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी है इस इंसान की, और ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। आपके लाइट को बहुत मिस करते हैं। आई एम ब्लॉक्ड। तो डेफिनेटली ये इंसान ब्लॉक्ड हो सकता है। व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो ये सच्चाई भी जानना चाहते हैं कि क्या आप इनसे सच में प्यार करते हो। अगर इस इंसान को चीट मिला है, धोखा मिला है पास्ट में, तो ये इंसान जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच्चाई क्या है। क्या आप सच में इस इंसान के लिए फील रखते हो, ठीक है, ट्रू फीलिंग्स रखते हो। विल दिस एवर चेंज। तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो माहौल चल रहा है ये कभी चेंज होगा, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है अट्रैक्शन का। आई एम फैसिनेटेड विथ योर ब्यूटी बट नाउ सीरियस। हो सकता है गाइज आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे, जो इंसान जो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत है, ठीक है, लेकिन सीरियस नहीं था, या कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए जी, पहले हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन, उसके बाद में हम देखेंगे कि इनकी थिंकिंग क्या है, फीलिंग क्या है आपको लेकर के, ओके। क्या है इनकी एनर्जी। 4 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, एक कार्ड और लेना है मुझे, एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट।
अब ये रेडी है एक्शन लेने के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एज का हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। उनको आपके साथ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है विद द 4 ऑफ वैंड्स। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्विन मानते हैं या मिरर सोल मानते हैं, एंड डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग भी करते हैं, ठीक है। एंड विद द हर्मिट हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन जो है आइसोलेशन में है या फिर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं पेज ऑफ सोर्स, या तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो इंटरनेट पे, या फिर ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ही ज़ोरों शोरों से, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं या आपको देख रहे हैं, चाहे आपसे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आइसोलेशन में है, टच में तो नहीं है। और अब ये इंसान रेडी है रिस्क लेने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने ना पास्ट में थोड़ा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं, ठीक है। इमोशनली अनअवेलेबल रहना, जब भी आपको इस इंसान की ज़रूरत महसूस हुई, मे भी इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, लियो और कैंसर, ये साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई इनकी एनर्जी। अब हम चेक करेंगे कि आपको लेकर के ये सोचते क्या है, ठीक है। इनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, क्या थिंकिंग है इनकी आपको लेकर के। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑफ, वॉकिंग अवे, ओके। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड, ऑब्सेशन, पॉसिबिलिटीज, एंड बॉटम से है ट्विन फ्लेम। ओ माय गॉड, वहाँ पे भी एनर्जी में भी 11-11 की एनर्जी आई थी। डेफिनेटली ये इंसान की सोच यही है कि ये आपको अपना मिरर सोल देखते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और क्या सोचते हैं पता है, इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। ये भी कन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुका है, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। बहुत कोशिश करता है ये इंसान कि आपको भूल जाए, आपसे बात ना करे, लेकिन जितने ये कोशिश करते हैं ना, उतना ही ये इंसान ज़्यादा आपको लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाता है। ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, ठीक है। लुक, आपने कार्ड भी अट्रैक्शन का चूज़ किया है। आई एम फैसिनेटेड विथ योर ब्यूटी, आपकी ब्यूटी की तरफ पास्ट में ये इंसान अट्रैक्ट था, लेकिन आपको लेकर के सीरियस नहीं था। लेकिन अब ये इंसान है ना, इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज, डिलेज, ठीक है। इस इंसान को ये भी लगता है कि आपको जब भी ये इंसान देखते हैं ना, इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो इनकी नज़र में, और इनको लगता है कि जब भी ये इंसान आपकी तरफ देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो इनका माइंड जो है वो आपकी तरफ भागता है। और अब ये इंसान रेडी है, उनको ये भी लगता है कि आप एक ना फ्री स्पिरिटेड बंदे हो, फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, तो आपके साथ में चीज़ें जो है ना पॉसिबल हो सकती है। मे भी आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो या फिर रिस्क टेकर हो, तो ये इंसान भी रेडी है रिस्क लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ, ओके। चलिए, एक बार इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको मैं बता सकूं कि क्या है इनकी सोच आपको लेकर के, क्या है इनकी सोच आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे वॉकिंग अवे, सॉरी, रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है, रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ कप, ओके। इस इंसान ने ना आपको फ्रेंड जोन किया हुआ होगा गाइज, ठीक है। इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा एंजॉय किया आप दोनों ने, एक दूसरे के साथ में फ़न किया है। इस इंसान को लगता है ना कि आप जैसा दोस्त इनको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे ये इंसान अभी आपसे दूर हैं, लेकिन ये रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। इनकी सोच ये है कि आपके साथ में फिर से ये सेलिब्रेशन करें, आपका साथ फिर से पाना चाहते हैं, क्योंकि अब इस इंसान को ना एहसास हो चुका है कि आप कितने प्रीशियस हो इनके लिए। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड रीयूनियन में आना चाहते हैं अगर सेपरेशन है तो, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड क्यों है,
किन चीज़ों से ये इंसान डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, क्यों डिलेज है यहाँ पे, क्या चेंज आने वाला है यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ वेंड्स। यस, अगर ये एक्शन नहीं ले रहे थे तो अब रेडी है एक्शन लेने के लिए विद द 3 ऑफ वेंड्स। प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो मे भी बहुत जल्द ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये इंसान अनब्लॉक करके आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ तो प्लान कर रहे हैं। इनका माइंड चेंज हो रहा है आपको लेकर के। लुक येलो, कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं इंसान आपको लेकर के। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ठीक है, ऑब्सेशन क्यों है यहाँ पे, किस चीज़ का ऑब्सेशन है? 9 ऑफ कप। ओके, ये इंसान जो है ना आपको पाना चाहते, आपको पसंद करने लगे हैं। पहले अगर अट्रैक्शन था तो अब ये इंसान आपको पसंद करने लगे हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं। ट्विन फ्लेम लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली आपको अपना मिरर सोल, आपको अपना सोलमेट, ठीक है, एक अटैचमेंट फील करते हैं। ऐसा लगता है इनको जैसे कि ये आपसे पहले भी कभी मिल चुके हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं एक लवर वाली फीलिंग आती है। लवर है, इसका मतलब ये है कि फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइस। ये इंसान लाइक करने लगा है आपको। मे बी ये इंसान आपकी क्रश है या आप इनके क्रश हो। ठीक है, पसंद करने लगा है ये इंसान आपको। किन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रिस्क लेना चाहते हैं? जस्टिस। तो ये इंसान अब रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये पहले भाग रहे थे दूर दूर तो अब ये इंसान जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। और मे बी आप दोनों का जो अफेयर है वो वर्क प्लेस से चल रहा है। ठीक है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे ये भी बताती है कि इंसान आपके साथ में मिलकर के कोई काम भी करना चाहता है, या इस रिश्ते पे आप दोनों मिलकर के काम करो, ये इंसान ये चाहता है। ठीक है, हाँ यस। अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। ये तो इनकी थिंकिंग थी, अब हम देखेंगे फील क्या करते हैं आपको लेकर के। ठीक है, क्या फील करते हैं आपको लेकर के। 8 ऑफ वेंड्स, आपसे बात करना चाहते हैं गाइज। इनकी फीलिंग्स ये है कि ये आपसे बात करें। लुक अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये जो पेंटिकल है इस बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संभाल करके रखना चाहते हैं। वाओ, अट्रैक्शन भी है गाइज, बात भी करना चाहते हैं। और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, अगर इनको किसी ने चीट किया था, इनको किसी ने धोखा दिया था, तो अब चेंज चाहते हैं ये इंसान अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब इनको लग रहा है कि आप दोनों इसलिए मिले हो क्योंकि डेस्टिनी में लिखा था आप दोनों का मिलना। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। यस, एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग। तो इनको किसी ने धोखा दिया है और इनको लग रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी में इसलिए आए हो क्योंकि आप दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। और एस ऑफ कप आपके लिए इंसान फील कर पा रहे हैं अब। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, देखा, ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, इस इंसान को इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज चाहिए। ओके, लेकिन इनको सोच बहुत रहे हैं किन बातों को लेकर के। इनको किसी ने धोखा दिया है, इनको किसी ने चीट किया है पास्ट में। इन चीज़ों को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। यस, लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। 6 ऑफ कप, डेट करना चाहते हैं गाइज। हो सकता है कि इस इंसान का ना ब्रेकअप हो चुका है, किसी के साथ में सेपरेशन हो चुका है, या टोटली एंड हो चुका है कनेक्शन, लेकिन अब ये रेडी हो चुके हैं। ठीक है, कि अब ये आपको अपना लव ऑफर कर सके, डेट कर सके। फ्रेंडशिप अगर है तो इस रिश्ते को और आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, अब ये बंदा प्रैक्टिकल हो चुका है। देखिए, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, मैं हर बार बोलती हूँ कि इस इंसान को ना बहुत से लोगों ने धोखा दिया हुआ होता है। ये जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं उसने इसको धोखा दे दिया होता है। तो ये इंसान है ना अब प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को पास्ट में आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि बोले ना कि ये इंसान पहले अट्रैक्टेड थे, लेकिन नाउ अब ये इंसान आपको लेकर के सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, और ट्रस्ट इश्यूज थे, वो उसका रीज़न था कि इनको किसी ने चीट किया था, इनका किसी के साथ में पेनफुल एंडिंग हुआ था। ठीक है,
5 ऑफ कप, यस। इन्होंने आपके साथ में अगर कुछ गलत भी किया है ना, या आपको बहुत गलत तरीके से जज किया है, या आपको टाउ मोमेंट दिया है, अनएक्सपेक्टेड, बिना बताए अचानक से चले गए होंगे, तो उनका रिग्रेट भी है इस इंसान को। 5 ऑफ कप। और अब ना ये इंसान ये भी सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स ये भी है आपको लेकर के, कब तक ये इंसान रोते रहेंगे उन पास्ट चीज़ों को के बारे में सोच करके, उस टावर मूवमेंट के बारे में सोच करके कब तक रोते रहेंगे। इनके पास में ऑप्शन है, अब ये चूज़ करेंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन, इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है आपके लिए, आउटकम क्या होगा। द चैरियट, ये एक्शन लेंगे गाइस डेफिनेटली, अभी रेडी है रिस्क लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ठीक है, यस। क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं पूरी अपने पास्ट से मूव ऑन करने की। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट हैं इस वक्त, सिंगल हैं, और ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ विद इन 6 डेज, 9 डेज और 7 डेज, या फिर 6 वीक, 7 वीक या 9 वीक हो सकता है कि इंसान एक्शन ले। कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब मैं मैसेज और चेक करूँगी, मैसेज चेक कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। पर्सन ऑन योर माइंड, इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। ओके, दिस सेपरेशन इज़ नॉट ईजी बट इट्स नेसेसरी फॉर अस टू ग्रोथ। तो हो सकता है कि इस वक्त सेपरेशन है आप दोनों का, और ये इनको लगता है कि ये ज़रूरी था आप दोनों की ग्रोथ के लिए। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं क्या है इनके मैसेज आपके लिए। माई लव फॉर यू ग्रो स्ट्रॉन्गर विथ ईच पासिंग डे। यही मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, इस इंसान की फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। पहले ये इंसान अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, लेकिन अब ये इंसान आपको लेकर के सीरियस होते जा रहे हैं। 37 इनकी एज हो सकती है, या 7 नंबर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अगेन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 2 बार आ चुका है, 1 नंबर भी। यू ब्रिंग लाइट टू माई डार्केस्ट डे। डेफिनेटली आपने इस इंसान के जीवन में ना रोशन कर दिया, इस इंसान के जीवन को इनके लाइफ में आकर के। 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड लुक योर लव गिव मी स्ट्रेंथ। यस, आपका प्यार जब भी इनको मिलता है, या आपका प्यार पा करके इस इंसान के अंदर करेज आता है, स्ट्रेंथ आता है। ओके, अभी दूसरे डेक से भी देखेंगे हम। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई एम ब्लॉक्ड। यस, ये इंसान ब्लॉक्ड थे, ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो इन्होंने मेस कर दिया है, कुछ तो रायता फैलाया है इन्होंने, और अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप इनको कैसे माफ़ करोगे, ठीक है। डू नॉट पुट अप विथ माई, बस ओके। द हेट बिटवीन अस इज इंटेंस। ओके, हीट, पैशनेट देख रहे हो कितना है ये इंसान आपकी तरफ। वाई कुड नॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। यस, ये कोशिश भी करे ना तो ये मूव ऑन नहीं हो सकते आपके लिए, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो ये इंसान आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या सच में आप इनसे प्यार करते हो, या सच में आप इस इंसान के लिए लॉयल हो, ठीक है, क्योंकि पास्ट में इनको धोखा मिला हुआ है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है रिग्रेट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। तो हो सकता है कि कुछ बोल दिया है इन्होंने,
या कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जिससे इनको रिग्रेट हो रहा है, अब पछता रहे हैं ये इंसान। लेट्स सी। चलिए पहले हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये आपको लेकर के क्या सोचते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। देन हम एक्शन चेक करेंगे और एंड में मैं मैसेज चेक करूँगी इनके, ठीक है। चलिए जी देखते हैं क्या है इस इंसान की एनर्जी आपको लेकर के, क्या है एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी भी बता दीजिए इनकी। 3 ऑफ कप, वाओ, किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। 1 मोर कार्ड प्लीज, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप। यस, इस वक्त हो सकता है कि सेपरेशन में होगा। इस वक्त ये इंसान हो सकता है कि आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, बातचीत नहीं हो रही है, या हो सकता है आप इस इंसान से वॉक अवे कर चुके हो, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली कुछ तो ऐसे, या तो कोई वर्ड्स ऐसा बोल दिया या कोई एक्शन इनका ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको थोड़ा हर्ट हुआ है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी यही है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इनके दिल में, ओके। और ये इंसान आपके साथ में रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर अभी सेपरेशन में हो, दूर दूर हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये चाहते हैं आपसे बातचीत शुरू हो। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत रश वाली एनर्जी है। इनका मन कर रहा है जैसे भाग के आ जाएंगे आपकी तरफ। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता था। एक बार मैं चेक करूँगी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। डेविल, यस, ये इंसान हो सकता है कि अब चाह रहा है आपकी तरफ आना, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो आप ये मत समझिएगा कि इंसान मूव ऑन कर गए हैं। इनको लग रहा है कि आप इनसे ज़रूर मूव ऑन कर गए हो, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ में रियूनियन हो, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं और इनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आपको लेकर के एक के बाद एक चल रहे हैं, ओके। वाटर साइन, एयर साइन यहाँ पे हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, ठीक है। नंबर 3, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इनकी एनर्जी थी। अब हम चेक करेंगे कि ये इंसान आपको लेकर के क्या सोचते हैं, सोच क्या है, फिर हम इनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, ओके। क्या सोचते हैं आपको लेकर के ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं। अबॉन्डेंट, ओके, लेफ्ट आउट, वॉकिंग अवे, कोल्ड। यस, इनको यही लग रहा है ना, इनकी सोच यही है कि आप इनसे वॉक अवे कर चुके हो, ठीक है। मे बी इंसान कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप वॉक अवे कर चुके हो इस इंसान से, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनको अब, आपको इनकी अब कोई फिक्र नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। तो ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइज, ठीक है, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। और ये इंसान है ना आपको होल्डिंग ऑन, ठीक है, पकड़ करके रखना चाहता है अपने पास में। लुक, ये इंसान आपको लेकर के ना कैसे इमेजिन कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बस इनको एक मौका चाहिए कि आप इनको एक बार अपनी लाइफ में एंट्री दे दे। ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेंगे घुटनों पे बैठ करके, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये ना इंसान आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, है ना, स्टॉकिंग चल रही है, स्पाइंग, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ चुका है, इसलिए आप वॉक अवे कर चुके हो इनसे, ओके। स्ट्रेस, तो यस, इनको टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ बैड वर्ड्स बोले हैं या कुछ एक्शन इनका ऐसा रहा है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, टेंशन, आर्ग्यूमेंट। तो हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, तो उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं। और देखते हैं क्या है इनकी थिंकिंग आपको लेकर के। स्पाइंग, ये सेकंड टाइम है। सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको चेक कर रहे हैं किसी फेक आईडी से, ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं।
या ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आप किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हो या किसके साथ में पिक्चर डाल रहे हो। ठीक है, ये जो भी पोस्ट वगैरह डालते हो ना आप उसको लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं, क्योंकि इस इंसान की नज़रें हर वक्त आपके ऊपर है। ओके, एंड बिटरनेस, रेजनमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स, तो ये तो कंफर्मेशन है कि इस इंसान ने कोई हर्टफुल वर्ड बोले हैं आपको। ठीक है, मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो शॉर्ट टेम्पर्ड है या इनको गुस्सा बहुत आता है, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने गलत किया है या गलत बोला है आपको, जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ भी हो रहा है, ख़ुद को भी रिग्रेट हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अबंडेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? सॉरी, द सन। ओके, तो ये इंसान है ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि लग रहा है इनको कि आप इनसे वॉक अवे कर चुके हो, जबकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में अबंडेंस। ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आप इस इंसान को अनब्लॉक करोगे। क्लिंगिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनके हक में डिसीजन लोगे। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइज। वाओ, यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। ओके, हो सकता है कि ये इंसान है ना आपकी लाइफ में एक टिक के नहीं रहा, मतलब कि स्थिरता से नहीं रहे। ठीक है, इन एंड आउट करते रहे ये इंसान, आना जाना, कभी आ गए, कभी बात हो गई फिर चले गए, कभी आ गए फिर रुक गए, बात हो गई चले गए, तो इस तरीके की एनर्जी थी। तो हो सकता है कि आपने इस इंसान से पूछा हो या इस इंसान को कुछ कह दिया हो, तो इस इंसान ने भी ना उल्टे आपके साथ में इस इंसान का आर्ग्यूमेंट हो गया है। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, लेकिन अभी इंसान है ना रेडी है एक्शन लेने के लिए, या ये एक्शन लेना चाहता है। स्पाइंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं? जस्टिस, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइज। ठीक है, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, इसलिए ये इंसान जो है ना आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनको एहसास तो हो चुका है कि आपके साथ ये खुश रहते थे। ठीक है, आप नहीं दिख रहे हो, आप इनके साथ में नहीं हो, तो ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है ना, और जो भी पास्ट में हुआ उन चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस है। अब ये रेडी है एक्शन लेने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए। ठीक है, जो भी हर्टफुल वर्ड बोले ना उनको ये इंसान हो सकता है कि माफ़ी मांगे आपसे, और इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं था तो ये इंसान अब रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, फील क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं इनकी, डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। पर्सन ऑन योर माइंड, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, उनके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। पेज ऑफ कप, टू ऑफ सोर्ड्स, एक बार इधर रखने दो मुझे, 4 ऑफ सोर्ड्स। लियो और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। वाई द पेज ऑफ कप इज हियर? मुझे लग रहा है इनके पास आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको, देख रहे हैं बार बार। द टावर। ओके, तो ये इंसान की फीलिंग्स यही है आपको लेकर के कि ये हो सकता है कि सडन चेंज लेकर के आए इस कनेक्शन में, आपको कोई ऑफ़र दे, अपना लव ऑफ़र दे, या फिर आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, हाय हेलो मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है, छोटा मैसेज आ सकता है या कोई छोटा ऑफर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं एक बार आप दोनों के बीच में चीज़ें ना ठीक हों। जो भूचाल आया हुआ है ना, उस चीज़ को ये इंसान ठीक करना चाहते हैं। जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, जो भी इन्होंने मैस्टअप किया है, उसको ये सही करना चाहते हैं। ठीक है, और टावर की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड चेंज को बताता है, सडन चेंज को बताता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, और क्या है इनकी फीलिंग्स। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 10 ऑफ वैंड्स। यस, ये क्रॉस रोड पे है ये इंसान। किंग ऑफ वैंड्स, यस, लुक, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। एक बार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इंसान आना चाहता है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए इनको बर्डन फील हो रहा है। लुक, 2 ऑफ कप। ये आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल है, और ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन पास्ट में जो इन्होंने इनमेच्योरिटीज़ दिखाई थी, उस वजह से हो सकता है कि आप इस इंसान को अलाउ नहीं करोगे। इसलिए ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं, इसलिए ये इंसान बर्डन फील कर रहे हैं, ये सोच करके कि कहीं आप इनसे वॉक अवे तो नहीं कर गए, कहीं आपकी फीलिंग्स इनसे हट तो नहीं गई, कहीं आप दोनों की फीलिंग, क्या आज भी आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, या सिर्फ यही आपको प्यार कर रहे हैं, यही आपको पसंद कर रहे हैं, या यही इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आप इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं यहाँ पे। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। क्या सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन, कि चेंज कैसे लेकर के आऊँ, कैसे चीज़ों को बदलूँ, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको लगता है कि आपके साथ में इनका कोई गहरा नाता है, डेस्टिनी कुछ और अगर प्लान कर रखी है तो वही होगा। वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, एस ऑफ सोर्ड्स। यस यस, न्यू बिगनिंग तभी आएगी जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब डेस्टिनी में लिखा होगा। जबकि ये इंसान जो है ना, पसंद बहुत करते हैं आपको। ठीक है, पसंद बहुत करते हैं। यस, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, देन लिब्रा और लियो। ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। एक बार हम इस इंसान का एक्शन चेक कर लेते हैं कि ये इंसान एक्शन लेंगे क्या, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस कनेक्शन में, चेंज। ओके, जो ये हालत है ना, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, और ये अचानक से आएंगे, मुझे लग रहा है अचानक से आ सकते हैं आपकी लाइफ में। द एम्परर, वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल। इस इंसान के ऊपर है ना, फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, या तो वर्कलोड है या जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये इंसान आएंगे ज़रूर, आपसे बात ज़रूर करेंगे। इस वक्त इस इंसान की खुद की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, इनकी लाइफ में, खुद की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, और ये इंसान उन चीज़ों से डील करके उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि आएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा इस इंसान को। ठीक है, टाइम लगेगा आने में। चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं, आपको लेकर के क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, दिस सेपरेशन इज नॉट ईजी बट इट्स नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो। ओके, यस, माई लव फॉर यू ग्रो स्ट्रॉन्ग विथ ईच पासिंग डे। ओके, यू ब्रिंग लाइट टू माई डार्केस्ट डे। ठीक है, डेज। तो आप इस इंसान के लिए, इनका जो प्यार है वो आपके लिए हर दिन बढ़ता जा रहा है, और ये जो सेपरेशन है वो नेसेसरी है। ठीक है, ये आना ज़रूरी था, ताकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करके अपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। ठीक है, यू ब्रिंग लाइट टू माई डार्केस्ट डे। इनके बुरे दिनों में आपने इस इंसान की बहुत मदद की थी। 18 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं 3 कार्ड और निकालूंगी, क्योंकि गाइज ये सेम जो कार्ड है ना, ये पाइल नंबर 2 में भी आए थे, तीनों के तीनों ही, इसलिए मैं 3 कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील लाइक आई एम पुशिंग यू अवे।
हो सकता है कि ये इंसान पुश अवे कर रहा था। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो फादर फिगर है, ठीक है। यस, इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ हो सकती है, अगर ये फादर फिगर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। यू आर द क्लेम इन माई चॉइस, ओके, काल्म इन माई चॉइस, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में, ठीक है। एवरी लव सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू, तो हो सकता है ये लव सॉन्ग सुनते हैं और जब भी सुनते हैं इनको आपकी याद आती है। 41, 26 इनकी एज हो सकती है, 55 इनकी एज हो सकती है। 10 नंबर, 5 नंबर हो सकता है, 555 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों आपको। 10 नंबर, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे? वाई कैनॉट आई टेल यू द ट्रूथ, तो यस ये इंसान आपसे प्यार करते हैं लेकिन हो सकता है कि सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, या क्यों ये इंसान आपसे दूर गए हैं, या क्या रीज़न था आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन आया है, या इन्होंने आपको इस तरीके के वर्ड क्यों बोले। हो सकता है कि वो बताना चाह रहे हो आपको। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर के। आई एम हर्ट सो मच, यस ये इंसान बहुत दुखी हैं डेफिनेटली। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, यस अब इनको पछतावा होता है, अब इनको ना रिग्रेट हो रहा है कि अगर ये समय में पीछे जा सकते हैं तो शायद चीज़ें आज कुछ अलग होती, या ये अलग तरीके से उन सिचुएशन को डील करते, हैंडल करते। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।